वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने चाह रही हूँ ये मेरे सूट है जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। पहना इसलिए नहीं है क्योंकि जब टेलर से सिल के आया था तो ये इस तरह से इसकी लेस जो है फटी हुई थी। इसके फटने के दो कारण हो सकते हैं, या तो टेलर ने सिलने के बाद इसको प्रेस करते हुए गरम प्रेस लगा दी है, क्योंकि ये है भी सेंटर में है जहाँ पे प्रेस क्रीज बनती है, और या फिर हो सकता है कि जैसे कपड़ा बहुत टाइम से दुकान पे पड़ा हो तो हम उसको कहते हैं पड़ जाना, जब कि वो उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है तो वो फट जाता है, वो भी कारण हो सकता है। कारण जो भी रहा हो इसे फिक्स तो करना है, तो फिक्स कई तरीके से आप कर सकते हैं इसे। या तो आप ये पूरी लेस चेंज कर दें, लेकिन उसके लिए वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसके दामन में भी सेम लेस लगी है, और अगर हम नीचे की लेस भी उतार देंगे तो सूट की लेंथ जो है वो कम हो जाएगी और महंगा भी बहुत पड़ेगा। दूसरा ये है कि आप इसमें कोई डिज़ाइनिंग कर दें, यहाँ पे पाइपिंग लगा के दोनों साइड कोई डिज़ाइन बना दें, या इस तरह से करके बटन्स वगैरह लगा के आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस साइड से भी काटना पड़ेगा सेम ऐसे ही, और फिर सेम डिज़ाइन इधर भी बनाना पड़ेगा। तो या फिर आप इसका कर सकते हैं कि कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं इसके ऊपर मैचिंग, तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पे लेस, आप मार्केट से लेस ला के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खुद घर पे बना के लेस लगा रही हूँ। मेरे पास सेम मैचिंग का थ्रेड मुझे मिल गया है, ये देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है ये ग्रीन कलर से, तो मैंने इसी से लेस बनाई है। इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना लिए हैं मैंने, जो कि मैं इस पे इस तरह से अटैच कर दूंगी, दोनों साइड करूंगी। तो ऐसा करने से मेरा जो है काम बहुत कम हो जाएगा, मेहनत कम होगी, खर्चा भी कम होगा, और मेरा जो स्लीव है वो भी प्रॉपर सिल जाएगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको इसको मैं कैसे फिक्स करूँगी, और साथ में ये बहुत पतला थ्रेड है तो मैं दूसरे थ्रेड पे आपको बना के इसको दिखाऊँगी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने लेस कैसे बनाई है। आप ज़रूरी नहीं है घर पे ही बना के लेस लगाइए, आप मार्केट से भी लेस रेडीमेड खरीद कर इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हम जो लेस हमारी फटी है उसे सीलेंगे, और सीलेंगे इसे हम हाथ से ही, मशीन से नहीं। इस तरह से सबसे पहले नीचे का कोना जो है वो बराबर कर लेंगे, ताकि हमारी लेस ऊपर नीचे ना हो जाए। तो दोनों साइड से इस तरह से सुई में डाल के इसे खींच लीजिए और बराबर कर लीजिए। और उसके बाद हम दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरह से टांका लगाते जाएंगे। एक बार एक साइड से लगाएंगे और दूसरी बार दूसरी साइड से लगाएंगे, और जितने भी धागे लेस के निकले हुए हैं वो सारे नीचे वाली साइड करते जाएंगे, और ये सिलाई हमने सीधी साइड से करनी है। एक बार स्टिच हम एक साइड से लेंगे और वैसे ही स्टिच हम दूसरी साइड से लेंगे और स्टिच को टाइट करते जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से दूसरी साइड से लूँगी और धागा जो भी है उसे सुई की मदद से हाथ से नीचे कर दीजिए, एक बार इस साइड से एक बार दूसरी साइड से। इसी तरह से करते हुए हम सिलते जाएंगे। मशीन से हम इसलिए नहीं सिलेंगे क्योंकि जब मशीन से सिलेंगे तो उसमें हमें कपड़ा अंदर फोल्ड करना पड़ता है, उसमें कपड़ा जो है अंदर दबा के फिर सिलाई लगानी पड़ती है, उससे जो हमारी बाजू है वो टाइट हो सकती नहीं, हो ही जाएगी। तो इस तरह से करने से हमारी बाजू जो है जितना उसकी चौड़ाई है वैसी की वैसी रहेगी, टाइट नहीं होगी, और ये सिलाई दिखेगी भी नहीं। उसके ऊपर हमने वैसे भी लेस लगानी है। लेकिन जो स्टिच आप लेते हैं दोनों साइड से बराबर लीजिए, नहीं तो कपड़ा एक साइड से ज़्यादा बच जाएगा और दूसरी साइड से कम। दोनों साइड से बराबर सिलाई, बराबर डिस्टेंस पे लेते हुए जाएंगे तो कपड़ा बराबर रहेगा, स्टिच बराबर आएगी। लेकिन बाय चांस अगर आपका हो जाता है एक साइड से कपड़ा ज़्यादा बच रहा है और दूसरी साइड कम बच रहा है, तो जिस साइड कपड़ा ज़्यादा बच रहा है उस साइड थोड़ा सा स्टिच बड़ा ले लीजिए, और जिस साइड कपड़ा कम है उस साइड छोटा स्टिच ले लेंगे, तो कपड़ा बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मेरा थोड़ा सा एक साइड को, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड है वहाँ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा स्टिच ले लूँगी और दूसरी साइड थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, तो हमारा जो स्टिच है वो बराबर हो जाएगा, कपड़े बिल्कुल बराबर हो जाएंगे।
ये देखिए अब बिल्कुल बराबर हो गया है। जितने भी धागे हैं उन्हें मैं नीचे कर दे रही हूँ और उसके बाद इसको एंड तक हम इसी तरह से सिल लेंगे। और ये जो सिलाई होती है ये सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है और रॉन्ग साइड जो है वो नीचे रहती है। तो जितने भी धागे वगैरह होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर से बिल्कुल साफ सी स्टिच हो जाती है। बस इसी तरह से हम पूरा सिल लेंगे। और कोई लंबे धागे ज़्यादा दिख रहे हैं तो उसे कैंची से आप इस तरह से काट सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से कपड़ा जो है वो बराबर रहे और हमारी स्टिच जो है एकदम सीधी आए। तो लीजिए ये हमारा सिल के तैयार है। वैसे भी देखिए इसको इस तरह से सिलने से कोई सिलाई नज़र नहीं आती है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। एंड में आप चाहें तो नीचे गांठ लगा सकते हैं सुई को नीचे ले जाके, लेकिन मैंने ऊपर ही लगा दी क्योंकि हमें इसके ऊपर लेस ही लगानी है। इस तरह से खींच के कपड़े को देख लें, कहीं से खींच ना रहा हो, मतलब सिलाई बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। एक गांठ लगा के हम सुई के नीचे ले जा रहे हैं और वहाँ पे धागे को काट देंगे। अब इसी स्टिच पे हम लेस लगा देंगे। आप चाहें तो मार्केट से लाके भी लगा सकते हैं और यहाँ पे मैंने खुद बनाई है क्रोशिया से और उतना ही साइज़ बनाया है जितना मुझे चाहिए था। अब आप इसको सुई धागे से भी लगा सकते हैं या फिर इसको फैब्रिक ग्लू आता है उससे भी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी जगह पे आपने रख लेना है जहाँ पे लगाना है और उसके बाद मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट कर रही हूँ। पहले जो स्टिच किया है सीधे उसी के ऊपर लगा देंगे। ऐसा करने से जो हमने स्टिच किया है वो पक्का हो जाएगा, उसका निकलने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। और उसके बाद लेस पे भी मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि इसमें किनारे होते हैं, तो किनारों पे एक एक ड्रॉप लगा के इसे पेस्ट कर दूंगी तो ये उखड़ेगी नहीं, मतलब साइडों से उठेगी नहीं। यही चीज़ आप खाली थ्रेड से भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करते हुए ध्यान रखें कि बीच में पेपर रख लें ताकि बाजू जो है दूसरी साइड से चिपक ना जाए अगर आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इस तरह से प्रेस करके मैंने इसे अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से सिक्योर करने के लिए स्टिच भी कर दूंगी। ये जो लेस से के साथ का धागा बचा है इसी से मैं इसको सिल दूंगी। अगर आप पेस्ट करते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्टिच भी करें, लेकिन मैं कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आसान सा काम है और सिक्योर अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से किनारे जो होते हैं वहाँ पे मैं एक एक स्टिच लगाती चली जाऊँगी कि बिल्कुल भी ये निकले ना। बहुत बारीकी से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो जो किनारे हैं वहाँ पे एक एक स्टिच लगाते हुए मैं आगे निकलती जा रही हूँ। बस इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर रनिंग स्टिच जो होती है बस उसी तरह से कर रही हूँ। इसी तरह से हम नीचे तक को स्टिच कर लेंगे। और इस लेस को मैंने कैसे बनाया है उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और उसमें मैं आपको थोड़ी मोटी वूल से दिखाऊंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया था, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि क्योंकि पतले धागे से क्या है कि आपको दिखेगा नहीं ठीक से और समझ में नहीं भी आ सकता है। तो मोटी वूल से मैं नेक्स्ट वीडियो इस लेस का डाल दूँगी। ये खाली लेस ही नहीं, आप चाहें तो इसे पूरा एज अ ब्लैंकेट भी बना सकते हैं, पूरा आगे तक इसको बढ़ाते हुए। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक पार्ट उसका बना के लेस बना के लगा दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको शेयर कर लूँगी। यहाँ देखिए एंड तक हम आ गए हैं। अब इसी तरह से हम लेस की दूसरी साइड भी स्टिच करते हुए वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारी लेस जो है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी।
एंड में आके हम धागे को नीचे रॉन्ग साइड में लेके जाएंगे, नीचे वाली साइड ले जाएंगे और वहाँ पे गांठ लगा के धागे को काट देंगे। तो ये हमारी लेस बिल्कुल लग गई है और इसी तरह से हम दूसरी बाजू में भी लगा लेंगे। सेम इसी जगह पे नाप लेंगे कितनी डिस्टेंस पे या कहाँ पे हमारी लेस लगी है, उसी हिसाब से हम दूसरी बाजू को भी नाप के लगा लेंगे। सेम उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे इसे लगाया है। तो इस तरह से पतली लेस है तो इस तरह से ऊपर रख के आप देख सकते हैं और उसी जगह पे आप लेस को चिपका के फिर स्टिच कर दीजिए। इस तरह से हमारी फटी हुई बाजू जो थी वो लेस हमने फिक्स कर ली है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें लेस क्यों लगाई है। तो इसी तरह से दोनों बाजुओं पे लगा लेंगे और चलिए जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये लेस मैंने कैसे बनाई है बनाना सिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।